हेलो दोस्तों, आज मैं ट्वेल्थ क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मैट्रिक्स जो कि अलजेब्रा का चैप्टर है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। और इस वीडियो में हम लोग ये कवर करेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स से जुड़े हुए जितने भी बेसिक क्लासेज है, बेसिक पॉइंट है, उस पॉइंट को हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि सबसे पहले मैट्रिक्स का डिफिनीशन पर बात करते हैं कि असल में मैट्रिक्स होता क्या है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैट्रिक्स में अगर जो भी आपको कन्फ्यूज़न होगा वो सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका दूर कर दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, सबसे पहले इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अर्थात संख्याओं और फलनों के आयताकार व्यवस्था को मैट्रिक्स कहते हैं। इट्स डिनोटेड बाई ए बी सी डी एक्स वाई जेड। मतलब मैट्रिक्स को जो है अंग्रेजी के बड़े लेटर से सूचित किया जाता है। साइन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स का जो चिन्ह है वो इस प्रकार से होगा। एनसीईआरटी के बुक में जो ट्वेल्थ क्लास का जो बुक है उसमें इसी साइन का प्रयोग किया गया है। वैसे हम लोग मैट्रिक्स के लिए अगर इस साइन का भी प्रयोग करेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये भी मैट्रिक्स का ही साइन होता है, लेकिन ज़्यादातर प्रयोग इसका होता है, इसलिए हम लोग इसी का आदत बनाएंगे। अब समझते हैं कि मैट्रिक्स असल में होता क्या है। जब संख्याओं और फलनों को आयताकार व्यवस्था के रूप में लिखते हैं तो उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि यहाँ संख्याओं को जो है 3, 1, 2 और 1, ये 3, 1, 2 और 1, ये जो संख्या है इन सभी संख्याओं को जो आयताकार अरेंज करके इसको लिखा गया है तो ये मैट्रिक्स है। उसी प्रकार से 3 और 2 यहाँ पर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किया गया है संख्याओं का, ये इसलिए भी एक मैट्रिक्स है। यहाँ भी देख सकते हैं कि 3, 1, 2, 0, 5 और -1, इन 6 संख्याओं को जो है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के रूप में लिखा गया है, इसलिए भी एक मैट्रिक्स है। यहाँ देख सकते हैं कि x, y, z, 2 और x, यहाँ पर भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में फंक्शंस को लिखा गया है, इसलिए ये भी क्या है, मैट्रिक्स है। क्योंकि मैट्रिक्स कुछ और नहीं, संख्याओं और फंक्शंस का यानी कि नंबर्स और फंक्शन का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। अर्थात संख्याओं और फलनों का जो आयताकार व्यवस्था होता है ना, उसी व्यवस्था को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके जगह पर, इस फंक्शन के जगह पर इसमें साइन कॉस टेन भी हो सकता है, लॉगरिथम फंक्शन भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है ना, कोई भी फंक्शन यहाँ पर लाया जा सकता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर फंक्शंस को या फिर नंबर्स को अगर हम लोग रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के रूप में लिखते हैं, राइट करते हैं उसको, तो डेफिनेटली वो क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। ठीक है, देखिए अगर हमने 4 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा, 2 लिखा और मान लीजिए 0, 1 और 5 लिखा, तो ये आपको, इसको आप मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं। यदि हम इसको मैट्रिक्स के साइन में बंद कर दिए तो फिर ये मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ मान लो कि 0 है, 1 है, 2 है, 5 है, 6 है और 9 है। ठीक है, अगर इसको हमने मैट्रिक्स के साइन में इसको बंद कर दिया तो फिर ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे अब हमने फिर लिया साइन थीटा और यहाँ पर ले लिया कॉस थीटा और फिर यहाँ ले लिया मान लो टेन थीटा। ठीक है, और यहाँ ले लिया सेक थीटा, फिर यहाँ ले लिया साइन थीटा और यहाँ ले लिया माइनस कॉस थीटा और फिर इसको हमने मैट्रिक्स के साइन में बंद कर दिया, देन ये एक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो मैट्रिक्स में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैट्रिक्स विशेष कुछ नहीं होता, बल्कि संख्या और फलन का आयताकार व्यवस्था ही मैट्रिक्स होता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, मैट्रिक्स का रो क्या होता है, रो ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, ए एक मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई और एफ। इसमें जो ये प्रत्येक ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ए बी सी डी और एफ, इस प्रत्येक को हम एलिमेंट बोलते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, सी एलिमेंट है, डी है एलिमेंट, ई है एलिमेंट और एफ भी है एलिमेंट। ये सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट है, यानी कि मैट्रिक्स के अवयव है। इन्हीं से मिलकर मैट्रिक्स बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स के कितने एलिमेंट है तो आपका जवाब होना चाहिए 6। ठीक है, 6 एलिमेंट से मिला करके एक मैट्रिक्स बनाया गया है। लेकिन मैट्रिक्स का रो किसे कहते हैं ये समझना है। देखिए, ये जो लाइन आप देख रहे हैं इस तरह से जो घेरा हुआ है, इस लाइन को जो है ना हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज पंक्ति बोलते हैं इसको, क्षैतिज रेखा। ये भी क्षैतिज रेखा है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल जो
लाइन में जितने भी एलिमेंट है इन सारे एलिमेंट को मिला करके हम लोग रो बोलते हैं। तो ये R1 रो जो है, रो को R से डिनोट करते हैं और ये पहला रो है इसलिए R1 कहते हैं, यानी कि फर्स्ट रो को R1 कहेंगे, और ये दूसरा रो है इसको R2 कहेंगे। ठीक है, तो जो याद रखना है कि मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वही आपका रो होगा। अब आगे समझते हैं कि इसी प्रकार से हमारे पास में है कॉलम, मैट्रिक्स का कॉलम। हाँ, यहाँ मैट्रिक्स बी है, इसमें देखिए इसमें भी 6 एलिमेंट वाला मैट्रिक्स है। तो इसमें देखिए इस प्रकार से आप ऐसे जो लाइनिंग है, ऐसे जो लाइन है ये है एक वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन जो है यानी कि ये वर्टिकल लाइन जो है यानी कि लंबवत जो लाइन है ये, यही वर्टिकल लाइन जो है कॉलम कहलाता है। इसको कॉलम 1, इसको कॉलम 2, इसको कॉलम 3 कहते हैं। यानी कि देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, यहाँ पर थर्ड कॉलम है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैट्रिक्स का रो और कॉलम आप समझ गए होंगे। हम आपको बताते हैं कि अगर एक ही मैट्रिक्स अगर आपके पास में है तो आप कैसे समझेंगे कि उस मैट्रिक्स का रो कौन है और कॉलम कौन है। तो आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि रो और कॉलम क्या होता है। एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, ठीक है, एक्स वाई जेड एल एम और एन इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है। अब इसमें जो ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन, ठीक है, और ये लाइन, ये दोनों लाइन जो है रो कहलाएगा। ठीक है, और ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, ये तीनों लाइन जो है कॉलम कहलाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि रो और कॉलम क्या है। तो आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स में कितने रो है, तो इस मैट्रिक्स में 1 और 2 रो है। कॉलम कितने हैं, 1, 2 और 3 कॉलम है। ठीक है, मैट्रिक इंट्रोडक्शन क्लास का नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। है कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना होगा तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पे ऑफ छूट गया है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि रो और कॉलम की संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई के चिन्ह के माध्यम से, गुणा के चिन्ह के माध्यम से अगर हम उसको लिखते हैं तो वही हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। लेकिन याद रखना यह है कि ऑर्डर कभी भी लिखेंगे ना तो गुणा करके नहीं लिखेंगे बल्कि गुणा के रूप में लिखेंगे, जिसको हम लोग इसको बाई पढ़ते हैं, है ना। जैसे m बाई n, m का मतलब है रो की संख्या और n का मतलब है कॉलम की संख्या, बट इसको पढ़ा जाएगा m बाई n। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ समझते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख सकते हैं इसमें रो कितने हैं, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है। तो रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 1, 2 और 3 है, इसलिए 3/3 ऑर्डर लिखा गया। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3/3 हो गया। ठीक है, फिर इसका ऑर्डर देख सकते हैं, इसमें कितने रो है, 1, 2 रो है, कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3 कॉलम है। तो ये हो गया, पहले आप रो की संख्या को लिखते हैं तो 2/3 हो जाएगा, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम है। फिर इसका ऑर्डर देख सकते हैं आप, मैट्रिक्स सी है जो है, सी का देखिए रो कितना है, एक ही रो है इसमें, और कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, तो इसलिए 1/3 है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट एग्जांपल है कि एक्स एक मैट्रिक है जिसमें आप देख सकते हैं इसमें रो कितना है, 1, 2 और 3, और कॉलम कितना है, 1, 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/2। इस प्रकार से आप ऑर्डर समझ गए होंगे। और ऑर्डर देखने के बाद आप रो की संख्या भी बता सकते हैं और कॉलम की संख्या बता सकते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स में पूछे कि बताइए कि नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ रोज कितना है, तो नंबर ऑफ रोज हो जाएगा, कितना रोज हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर कॉलम पूछे कि कॉलम कितना है तो नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा इसमें 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए समझते हैं कि किसी मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, मैट्रिक्स को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं। देखिए मैट्रिक्स इस रूप में लिखा जा सकता है, पूरे मैट्रिक्स को इस ऑर्डर को अगर समझ गए तो इसी माध्यम से हम लोग मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को किसी मैट्रिक्स के भीतर किस प्रकार से लिख सकते हैं। मान लीजिए कि मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसका पहला एलिमेंट होगा a11, दूसरा एलिमेंट होगा a12, तीसरा है a13, इस तरह से सोन a1n तक है। अर्थात ये पहले रो, ये जो फर्स्ट जो बता रहा है a1 यहाँ पर दिख रहा है ना, तो ये a1 जो है ये रो की संख्या बता रहा है कि ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है,
और ये सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। इस तरह से आगे क्या होगा, फर्स्ट रो 4 कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो 5 कॉलम का एलिमेंट, ऐसे करते हुए A1n का मतलब है फर्स्ट रो n कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, फिर ये देख सकते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, ये सेकेंड कॉलम में आ रहा है। ठीक है, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, फिर ऐसे करते हुए सेकेंड रो n कॉलम का एलिमेंट है। अब यहाँ ऐसे नीचे आएगा, यहाँ पर AM1 लिखा हुआ है। AM1 का मतलब है m रो और 1 कॉलम का एलिमेंट है ये AM2 का मतलब है कि m रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, और AMN का मतलब है कि m रो n कॉलम का एलिमेंट है। तो ये मैट्रिक्स का जो है ना जनरल फॉर्म है, मैट्रिक्स को जो है इसी रूप में लिखा जाता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है X, 2x2 ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स लिखना है। तो हमने A11 लिखा, A12 लिखा, A21 लिखा, A22 लिखा। तो आपसे पूछेगा कोई कि A22 का क्या मतलब है, तो A22 का मतलब है कि मैट्रिक्स X का ये A22 ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। फिर A12 पूछा जाए तो ये फर्स्ट रो A1 बता रहा है कि फर्स्ट रो, 2 बता रहा है कि सेकेंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। उसी प्रकार से A13 है, A11 का मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A13 का मतलब है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। A21 का मतलब है कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A23 का मतलब है कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, इस तरह से कोई भी आप मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। 3x3 ऑर्डर का भी बना सकते हैं, 4x4 का भी बना सकते हैं, 4x3 का भी बना सकते हैं। आई थिंक आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप मेरी पूरी बात समझ गए हैं तो ये बेसिक ऑफ मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स का ये इंट्रोडक्शन क्लास था। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन होते हैं, उसके डेफिनेशन को समझेंगे, उसके मतलब को जानेंगे, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 3.1 को।